20 साल होना थी। देखिए यहाँ पर टनल पर जहां रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है उससे कुछ मीटर की दूरी पर यहाँ पर एक गेट है और उस गेट के बगल में बड़ी संख्या में यहाँ आसपास के गांव के लोग आए हुए हैं। ये वो लोग हैं जिन्हें अपनों के बारे में जानकारी नहीं मिल पा रही है, जिन लोगों को अभी तक ये नहीं पता चला है कि इनके अपने जिंदा हैं या उनकी मृत्यु हो गई है, उनकी सांसें चल रही हैं या उनकी सांसें रुक गई हैं। लेकिन उम्मीद सभी की उम्मीद जो है वो जिंदा है। सब चाह रहे हैं कि इनको बताया जाए कि किस तरीके से काम हो रहा है। हम भी लगातार यही पूछ रहे थे अधिकारियों से, यहाँ पर काम करने वाले लोगों से कि क्या काम हो रहा है, कितना काम हो रहा है, वो बताइए। वो जो बताते हैं वही हमें बताना है आपको, क्योंकि वही ऑथेंटिसिटी के साथ जानकारी देते हैं। लेकिन यहाँ के गांव के लोग जो है वो आए हुए हैं, बड़ी संख्या में महिलाएं हैं। देखिए अपने घर से निकलकर कई किलोमीटर पहाड़ी रास्ता तय करके आई हुई हैं। माता जी, आप लोगों को क्या लग रहा है कि अंदर टनल में कितने लोग हैं? आप लोगों ने मुझे अभी थोड़ी देर पहले बताया कि 35 लोग तो सिर्फ एनटीपीसी के काम करने वाले हैं। जी सर, हमें 40 लोग तो बताए जा रहे हैं। जितनी वो जानकारी देंगे उतना हम भी जान लेंगे। वो बाकी एनटीपीसी जाने, एनटीपीसी के अधिकारी जाने। सर, एनटीपीसी के अधिकारी कहाँ हैं? उनकी क्या ड्यूटी है? ऋतिक तो उसका ठेकेदार है ना, मेन काम तो एनटीपीसी का है, जिन्होंने शासन प्रशासन से बात करके अपनी यहाँ पर अपने वर्करों की सुरक्षा करनी थी। वो अधिकारी आधा से ज्यादा आदमी सर ठेकेदारी में थे। वो तो जितनी उनका एनटीपीसी वाले के जितने वर्कर थे, आधा से ज्यादा आदमी का उन्होंने वो लिया ही नहीं। एनटीपीसी वालों ने लिस्ट नहीं दिया, उनका नाम ही नहीं दिया। एनटीपीसी वाले बताया हमको, वो लिस्ट बताया हमको कि कितना आदमी है वहाँ। हमको बोल रहे 40 है, 50 है, पर 100-150 से हम ऐसे ही हम सुनने वाली बात बोल रहे हैं। 150 हम अंदर तो गए नहीं, हमने देखा नहीं। हाजिरी वाली बात है ना। अच्छा, एक चीज बताइए, आप लोग कहाँ से आई हैं? कितनी दूर से आप लोग आई हैं और ये कितनी बार आप लोग आ चुकी हैं? पूरा क्षेत्र इकट्ठा हुआ है, पूरा क्षेत्र यहाँ पे इकट्ठा है। एनटीपीसी के लोग आंकड़े देते हैं 35 और 40 के, वो तो अंदर का आंकड़ा देते हैं, लेकिन उन घर में गांव से पता होगा, गांव हर गांव को पता। देखिए लोग कह रहे हैं कि एनटीपीसी के जो लोग हैं यहाँ पर, हाँ ठीक है, मैं बोल रहा हूँ एनटीपीसी के जो अधिकारी हैं यहाँ पर वो भी इधर आए। देखिए यहाँ पर बहुत सारे लोग हैं। मैं आप लोगों से प्लीज रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप लोग इधर आ जाइए, क्योंकि ये रास्ता है, आप लोगों के दुख दर्द को हम समझ रहे हैं, लेकिन थोड़ा सा काम में दिक्कत ना हो, क्योंकि ये हम सभी के लिए, आप लोगों के लिए काम हो रहा है। आप लोग इधर आ जाइए प्लीज, रास्ता छोड़कर इधर आ जाइए। हम आप लोगों से रिक्वेस्ट करते हैं कि रास्ते पर ना आए। देखिए अब बहुत सारे लोग इधर आ गए। भैया हाँ, क्या कह रहे हैं बताइए। सर, मेरा कहने का मतलब ये है कि ये काम कब तक हो जाएगा, क्योंकि जहाँ तक मेरा जजमेंट है 2 से 3 महीने लगेंगे इस काम को खोलने में। बहुत स्लो काम चल रहा है। इंश्योरेंस मकान, अब तो हमको सब चीज चाहिए, जितनी नहीं। सर, एनटीपीसी वालों ने हमें झूठी उम्मीद दिला रखी है। चलो आज तो तबाही आ गई है। इससे पहले हम अगर एनटीपीसी में हड़ताल भी करते थे तो वो लोग गांव वालों पर केस ठोक देते थे। नंबर 1 इंश्योरेंस, मकान की दरारें, चारा पत्ती हम देंगे, विस्थापित किया है उन्होंने इस तपोवन गांव को। अच्छा ये बताइए कि देखिए अभी क्या है ना कि यहाँ पर सब कुछ जो काम है, सुनिए ना, अभी क्या है यहाँ पर जो सारा काम है वो यहाँ का जो प्रशासन है, स्थानीय प्रशासन, वो मॉनिटर कर रहा है, मतलब वो देख रहा है कि क्या हो रहा है। तो उसकी उनकी तरफ से तो मैडम आई थी वो आपसे बात करने के लिए। सर मैडम आई, मगर क्या हुआ हो करके कह करके वो तो हमें पता भी नहीं। मैडम ने तो कोई बात ही नहीं, ऐसा किया। प्रशासन लोग बोल रहे कि तमीज ही नहीं है यहाँ पे बात करने की। इसने इन लोग पुलिस वालों ने कहा कि आप पे कोई तमीजी नहीं है बात करने। कौन सी बदतमीजी कर दी थी सर? माननीय मुख्यमंत्री जी से हमारी बेनती है कि आप हमें जो है विस्थापित कर दें अब इसके बाद, क्योंकि हम टनल के ऊपर हैं। हमारे मकान जो है 3 या 4 टनल जाते हैं। हमारा गांव वो है और टनल 3-4 गांव टनल हमारे गांव। जैसे एक भी ब्लास्ट होता है हमारे गांव में सारे, मतलब जितने भी हमने लगा रखे घर में, हमारे शीशे टूट गए, मकानों में दरारें हैं, हमारे प्लाई सारे टूट गए। हम रात को उठते हैं गांव के ऊपर रोड में चढ़े जाते हैं, लेकिन एनटीपीसी का कोई खबर नहीं। कहती है विस्थापन, लेकिन आज तक हमारे गाँव में कोई भी आश्वासन नहीं दिया गया है। सर हमारा क्या इतना भी अधिकार नहीं है ये जानने का कि कितना काम हुआ है यहाँ पे। एक सेकंड, हाँ बोलिए माता जी। क्या बात तो बाद में रही, पहले जो अंदर है उनको बाहर निकालिए, चाहे माता जी कहाँ से आई हैं आप? हम बिलावर से। दूर से आई हैं? नहीं आई। देखिए इनकी उम्र देखिए और आप अंदाजा लगाइए कि कैसे लोग परेशान हैं। और जब अब लगातार सुनते देखते अब ये बर्दाश्त नहीं कर पा रहे थे तो आ गए हैं, यहाँ पर खड़े हो गए हैं। जी मेरा नाती है बेटा, नाती है ना मेरा, हमारा
मेरे नाती है 20 साल का। गया हुआ है। नाती नाती गया है, 19 साल का पोता गया है, लेकिन आज तक कोई भी प्रशासन उनके घर पे उनका हाल पूछने नहीं गई हो। किस अभी भी उम्मीद है कि हमारा बच्चा जिंदा है, लेकिन वो किस हालत में है किसी को पता नहीं। उसका परिवार दुखी है, उसकी माँ दुखी है। हम किस जगह आश्वासन में उसका बच्चा ठीक है यही कहा है, लेकिन अभी तक कुछ पता नहीं। उनका मतलब नेता लोग जो भी आते हैं यहाँ पे आते हैं, सेल्फी खींच के चले जाते हैं, लेकिन उनके घर में पूछने कोई भी नहीं आता है कि किस प्रकार का उनका परिवार है। व्यक्ति की सेल्फी, उस लड़के की सेल्फी दिखाती हूँ। ये इतना छोटा बच्चा, इतना जवान बच्चा उनका, देखिए आप 19 साल का। क्यों कर रहे हैं? आई मिस यू बेटा, आई मिस, सब उसको याद करते हुए सबने लिखा हुआ, लेकिन कोई भी अभी उसके घर में नहीं गया कि उसकी माँ कैसे किस। देखिए ये भी गुस्सा है कि जो लोग यहाँ पर आ रहे हैं, जो लोग यहाँ पर देखने के लिए, दौरा करने के लिए आ रहे हैं टनल को या फिर यहाँ के काम को, तो वो पीड़ित जो हैं उनके पास पहुँच नहीं रहे हैं। ये लोग कह रहे हैं, इनके मन में इस बात को लेकर भी गुस्सा है कि भाई अगर आप आते हैं टनल पर ये देखने के लिए कि यहाँ पर काम क्या चल रहा है, नहीं चल रहा है, तो लोगों के घर, लोगों से मुलाकात करना। हाँ, क्या कह रहे हैं बताइए। सर, जो भी अधिकारी आ रहे हैं हमसे पूछे हमको क्या चाहिए। हमको हमारे आदमी चाहिए बस, और कुछ नहीं चाहिए, कुछ भी नहीं चाहिए, पैसा कौड़ी कुछ नहीं चाहिए, हमको हमारे आदमी दे दें। आप कहाँ से आए? मैं यूपी देवरिया जिला से आया हूँ सर, 1 हफ्ते से आया हूँ, मंडे से। कोई यहाँ कुछ। आपके परिवार के कितने लोग थे? मेरे एक साले साहब थे सर, ये माँ बाप का इकलौते हैं, उनके बूढ़े माँ बाप हैं, उनकी बॉडी मिल जाए मैं वही लेके जाऊँ, मुझे यही चाहिए और कुछ नहीं चाहिए सर। ये कुछ नहीं चाहिए। माता जी, आप कहाँ से आई हैं? हम तपोवन से आए। आपका परिवार है, कौन यहाँ पर मिसिंग है? सर, जो भी गायब हुए सब हमारे ही बच्चे थे। वैसे फिर भी हम अपनी बहन के लिए आए हैं। उसका ये हमारी जिठानी जी आ रखी है, हमारा मतलब उसका लड़का था, घर में वही था कमाने वाला, उस मतलब बहन के जो हस्बैंड भी नहीं है। अच्छा, देखिए प्रशासन की तरफ से बताया जा रहा है कि काम चल रहा है, तो आज आप लोगों को इतना गुस्सा क्यों आ गया कि आप लोग यहाँ पर भी आए और अभी आप लोग कह रहे हैं कि भाई काम आप तेजी से कीजिए? तो कहाँ से काम हो रहा है? 6 दिन हो गए हैं, कहाँ चल रहा है वो काम? 6 दिन हो गए, क्यों नहीं आए वो? काम हो रहा है लेकिन काम हो कहाँ रहा है, दिखाई भी तो देना चाहिए। क्यों नहीं निकाले गए वो? मैडम ने खुद आके बोला है कि मशीन आ रही है, 6 दिन से बोल रहा आ रही है। अभी 6 दिन से क्या नहीं आ सकता है यहाँ? कब आएगी वो मशीन? अभी वो ये बोले आ रही, पर कब आएगी? ये जो शासन दिया जा रहा है हम सब ने सर, लेकिन बोले थे कि हम मुंबई से मशीन मंगाए हैं, टेक्नोलॉजी टेक्निकल डिपार्ट से बात करके मुंबई से मशीन मंगाए हैं। आज कब आएगी वो? कब मशीन आएगी? से बताया जा रहा है कि मशीन आ रही है, ये होगा वो होगा, लेकिन आप कहाँ से आए? बिहार से सर। बिहार में कहाँ से आए? गोपालगंज जिला से सर। आपके कौन कौन यहाँ पर? हमारे भाई हैं, जो एक ही आदमी है, जो उनके पिताजी हैं। आप पिताजी हैं उनके? आपके लड़के साहब? जी सर। कब आए थे और कब आप लोगों को उनके बारे में जानकारी? हम कल यहाँ पहुँचे हैं, लेकिन आए हैं तब यहाँ अभी कुछ भी नहीं हुआ है। जिसमें यहाँ मैं काम करके गया हूँ, लेकिन जिस टनल में काम किया हूँ उसी टनल में हेल्प भी कर रहे थे सेफ्टी में, उसमें कोई काम अभी तक हुआ ही नहीं है। अच्छा, आप देखिए थोड़ा आगे आइए, क्योंकि आप कह रहे हैं कि आपने टनल में काम किया है, तो अंदर से टनल कितना बड़ा है, वहाँ पर एक साथ कितने लोग काम करते हैं? वहाँ तो अभी हम लोग का काम अभी शुरू हुआ था, जैसे कि वो गेट वाला हम लोग जो मेटल के थे, वो गेट वाला हम लोग काम वहाँ प्लेटें। अच्छा, परिवार देखिए बिहार के लोग आए हुए हैं, उत्तर प्रदेश के लोग आए, आप कहाँ से? गोरखपुर से आए हैं। गोरखपुर से आए हुए हैं। जरा इधर कैमरे की तरफ देखिए, आपके परिवार का कौन कौन है यहाँ पर? हमारा भाई था और हमारा बहनोई था, एक चचेरा जो है वो भी बहनोई था। 3 आदमी थे हमारे। 3 आदमी थे। और देखिए एक ही परिवार के 3 लोग, अब जरा समझिए कि किस स्थिति से, किस मानसिक स्थिति से, किस परिस्थिति से ये लोग जो हैं वो गुजर रहे हैं। हाथ में फाइल लेकर आए हैं, ये क्या है? ये सर, ये सब उनका जो लड़का यहाँ काम कर रहा था, मेरा भाई, उनका प्रूफ लेकर के आए हैं कि इससे भी कुछ पता चले, कुछ लिंक मिले, लेकिन अभी जी तो अभी तक कोई पता नहीं चला, कोई उसका पता ही नहीं चला अभी तक। आज बच्चे अभी तक पता नहीं चला। देखिए जी, हाँ भैया, क्या हम ये चाहते हैं कि डैम टॉप से और मशीनें लाएं और जल्दी जल्दी काम करें। ये हमें डीएम साहब हमें चूतिया मत बनाए, झूठ मत, इस तरह के शब्दों के, सॉरी माफी, झूठ मत बोल कि मतलब मशीन आ रही है, ये बता तो दें हमें कि कब आ रही है, मतलब कब आ रही है? क्या कह रहे हैं? 4 दिन से यहाँ कह रहे हैं कि हाँ मशीनें आ रही हैं, कल काम होगा। 4 दिन से हम लोग देख रहे हैं, कोई काम नहीं हो रहा है। पत्रकारों से बात करना, इन लोगों से पूछ रहे हम तो तुम्हारी व्यवस्था कैसी है, जो भी इनको कमी होगी कोई रहने खाने के लिए हमारे पत्रकारों से संपर्क करें। ये लोग हम ऐसे की व्यवस्था करेंगे ना, उनको खाने की, कल आइए खाने की व्यवस्था उनको करेंगे। बोल देना, हम हमारे पत्रकार साथ में है। 4-5 लंगरें लगी है सर कंपनी की, वो बाहर वालों को पूछ नहीं सकते हैं कि तुम भूखे हैं, ये खाया भी कि नहीं खाया। अगर तुम्हें कोई खाने के लिए नहीं पूछ रहा है, ऊपर आ जाइए,
प्राइमरी स्कूल के नीचे वहाँ पर सेवा इंटरनेशनल और सारी महिला मंगल दल का वहाँ पर वो है भंडारा है। देखिए एक तरफ परेशानी भी है, लेकिन दूसरों की परेशानी में उनके साथ खड़े होने का ये जज्बा भी है। जो महिलाएं हैं वो बता रही हैं कि अगर आप बाहर से आए हैं, दूसरे राज्यों से आए हैं, यहाँ पर अपनों को ढूंढते हुए, अपने को तलाशते हुए, और आपको कोई परेशानी हो रही है तो आप यहाँ के जो स्थानीय लोग हैं उनसे सीधे बात कर सकते हैं। खाने के लिए, रहने के लिए वो व्यवस्था कर देंगे। तो इतना बड़ा दिल दिखा रहे हैं यहाँ के स्थानीय लोग। लेकिन इनकी परेशानी सबसे बड़ी ये है, इनकी परेशानी सबसे बड़ी ये है कि इनके जो अपने यहाँ पर काम कर रहे थे उनके बारे में अभी तक इनको कोई जानकारी नहीं मिल रही है। देखिए यहाँ पर कुछ लोग जो हैं, ये देखिए कुछ लोग यहाँ पर, और इधर भी खड़े हैं कुछ लोग। तमाम लोग टकटकी लगाए बैठे हैं और ये देखने की कोशिश कर रहे हैं कि अंदर से कोई खबर निकल कर आए, अंदर से कोई जानकारी निकल कर आए, ताकि इनकी आंखों में जो अभी उम्मीद है वो चमक में तब्दील हो जाए। उम्मीद यही है इन लोगों की कि टनल के अंदर जो भी लोग फंसे हुए हैं वो जिंदा होंगे, उनके साथ कुछ हुआ नहीं होगा, वो सही सलामत बाहर आएंगे, वो एक बार फिर से उस टनल के अंधेरे से निकलकर सूरज की रोशनी को देखेंगे और अपने परिवार, अपने घर वालों के पास वो वापस जाएंगे। इसी उम्मीद के साथ तमाम लोग यहाँ पर खड़े हैं। तमाम लोगों की आंखों में देखिए आंसू तो हैं, लेकिन उम्मीदें भी हैं। उम्मीद इस बात को लेकर है कि भले ही अंदर अभी कुछ देखा नहीं जा सकता है, अंदर क्या हो रहा है वो पता नहीं चल पा रहा है, लेकिन आने वाले वक्त में जब यहाँ पर रेस्क्यू ऑपरेशन पूरा हो जाएगा तो कुछ अच्छी खबर अंदर से आएगी, ये मानकर तमाम लोग यहाँ पर खड़े हैं। क्या यही सोचकर आप लोग यहाँ पर खड़े हैं? हाँ, हम यही सोच के खड़े हैं यहाँ पे। वो बेटे जो फंस रखे वो बाहर आ जाए, जो अंदर फंस रखे वो जल्दी से जल्दी बाहर आ जाए। मशीनें चाहिए, हमें मशीनें चाहिए, हमारे बच्चे बाहर चाहिए। हम ज्यादा बातें सुनने नहीं आए हैं यहाँ, बस जो टंडल के अंदर फंसे है वो हमें बाहर चाहिए। हमें कंपनी से, NTPC से यही हुआ है, हमें नई मशीन ला के दो। इतने हमारे खेत उजाड़ने के लिए उन्होंने इतनी सारी मशीनें ली, बच्चे निकालने का कहाँ है वो मशीन? उनके पास एक भी मशीन नहीं है। हमारी यही वो है। हम यहाँ से, हम तभी जाएंगे यहाँ। आप घर नहीं जाएंगे? अरे बहुत ठंड पड़ती है रात में। पढ़ने दो, हम ठंड और गर्मी सब सह लेंगे हम। वो उतना अंदर है तो हम लोग बाहर नहीं रह सकते। लेकिन एक चीज बताइए, वहाँ पर वो लोग कोशिश कर रहे हैं कि रेस्क्यू ऑपरेशन को आगे बढ़े, चाहे कुछ है हम यहीं पर बैठेंगे, जब तक वो नहीं आए बाहर हम तब तक यहाँ से नहीं हटेंगे। तो उसमें तो बता रहे हैं कि टाइम लगेगा। 6 दिन हो गए, कैसे रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है उनका? उस दिन टाइम भी तो कितने टाइम लगेगा? 6 दिन हो गए, आप कितने टाइम लगेगा ना वो बताएंगे तुमको? कितना करना चाहते? 6 दिन हो गए, हम टाइम वेस्ट नहीं करना चाहते। हम पहले तभी हटेंगे यहाँ से जब वहाँ मशीन पहुँचेगी इंटेक के अंदर, हम तभी जाएंगे। हम टंडल के बाहर बैठ जाएंगे, जब तक मशीनें नहीं आई हम टंडल के बाहर बैठ जाएंगे, हम नहीं जाएंगे। लेकिन टनल के बाहर देखिए, अभी तो हम लोग काफी दूर हैं, कुछ मीटर की दूरी पर हैं। टनल पर काम चल रहा है, बड़ी बड़ी मशीनें जा रही हैं, वहाँ पर डंपर जा रहा है। वहाँ अगर आप लोग यहाँ पर बैठेंगे तो हो सकता है उसमें थोड़ी दिक्कत हो। खेत उजाड़ने के लिए इधर आ जाइए। जैसे भी रेस्क्यू शुरू होगा, रेस्क्यू के बीच में बाधा नहीं बनेंगे। लेकिन मैं देख रहा हूँ लगातार आप लोग जो है ये जानना चाहते हैं कि भाई अंदर क्या हो रहा है, लेकिन वहां से खबर तो तब आएगी ना जब वहां तक कोई कैमरा पहुंचेगा, कोई जानकारी वहां से तब निकलेगी। यही तो हम लोग चाहते हैं कि अंदर के आंकड़े हमको सही बताए जाए, कितना काम हुआ है, क्या हुआ है, कितने लोग अंदर फंसे। आप लोगों को ऐसा क्यों लग रहा है कि जो यहाँ के अधिकारी आंकड़ा बता रहे हैं वो गलत है? गलत होना नहीं भैया, वो तो अपने स्टाफ के अपने लेकिन जिन्हें मतलब ठेकेदार के अंदर में कोई भी कहा जाए हमारे गाँव के बच्चे मिसिंग है तो हमें पता है ना कितना मिसिंग है, वो तो उतना पता नहीं। वो तो अपने जिन्हें उनका आंकड़ा होगा, जिन्हें उनके स्टाफ वो आंकड़ा दिखाते हो 30 से 35 का या 40 का, लेकिन वहाँ से 100 से ज्यादा आदमी अंदर फंसे हुए हैं। अंदर 100 से ज्यादा आदमी फंसे हुए हैं? 100 से ज्यादा है। 100 से ज्यादा है। हाँ। क्या आप लोगों के आपस में गांव वालों की बात हुई है कि किस किस के परिवार से क्या क्या कौन कौन चले गए, उस आधार पर आप लोग बता रहे हैं? गांव वालों को तो पता क्यों नहीं, सारे ग्राम सभा में यही पता है, इतने सभी है। हम तो ग्राम सभा एक ही गांव है, बाहर से जब हमने उनके वर्करों की जुट देखी तो हम तो 100 से ज्यादा महसूस कर रहे सर। 100 से ज्यादा ऐसा लग रहा है इन लोगों की 100 से ज्यादा अभी एग्जैक्ट काउंटिंग जो है, नंबर्स जो है वो अभी पता नहीं है, क्योंकि दरअसल गांव के जो बहुत सारे लोग हैं वो बता रहे हैं कि ग्राम पंचायत के बच्चे जो गायब हुए हैं या युवा जो या फिर जो बड़े लोग थे वो गायब हुए हैं अभी इस त्रासदी में, उनके बारे में एग्जैक्ट जानकारी नहीं मिली है।
अभी हमें नहीं पता, लेकिन जो अधिकारियों के द्वारा आंकड़ा हमें दिया गया है उसी आधार पर हम बता रहे हैं कि 34 से 35 लोग जो हैं वो अंदर फंसे हुए हैं। ये तमाम जो मीडिया को ब्रीफ किया गया है उनको बताया गया है। कल खुद डीएम कमिश्नर की तरफ से यहाँ पर मीडिया वालों को जानकारी दी गई थी, प्रेस कॉन्फ्रेंस, जॉइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी। उसमें सवाल हमने ये भी पूछा था कि भाई एक बार जब आपने ड्रिल करने की कोशिश की, वो मशीन अगर टूट गई तो दूसरी मशीन कब तक आएगी और वो मशीन को लाने में कितना टाइम लगेगा, कहाँ से वो आएगा और लाने में क्या इतना वक्त लग जाएगा कि उस काम को छोड़ दिया जाए। अगर एक बार ड्रिल करने की कोशिश हुई और वो कोशिश फेल हो गई तो क्या दोबारा उसको ड्रिल करने की कोशिश नहीं होगी। ये तमाम सवाल हैं जो हम भी पूछ रहे हैं और साथ ही इन लोगों के जो आंसू हैं, इन लोगों का जो दर्द है वो भी हम सरकार तक, यहाँ की सरकार तक पहुँचाना चाहते हैं। मुख्यमंत्री साहब को दिखाना चाहते हैं, यहाँ के जो प्रशासन के लोग हैं उनको हम भी बताना चाहते हैं कि देखिए सबसे ज़्यादा अगर किसी पर पहाड़ टूट पड़ा है तो वो ये लोग हैं, क्योंकि इनके परिवार में किसी का एक अपना गया है, किसी के घर से 2 लोग गायब हैं, किसी के घर से 3 लोग गायब हैं। उत्तर प्रदेश, बिहार से लोग यहाँ पर आकर, दूसरे राज्यों से लोग यहाँ पर आकर खड़े हैं, इंतजार कर रहे हैं। 6 दिन निकल गया है, ये भी लोग अब शिकायत करने लगे हैं कि 6 दिन में आपने क्या किया ये बताइए, क्योंकि 6 दिन से अगर रेस्क्यू ऑपरेशन के जरिए अंदर तक पहुंचना संभव नहीं हो पाया है तो आगे और कितने दिन ऐसे लगेंगे। रेस्क्यू ऑपरेशन कब तक चलेगा, कीचड़ को निकालने के लिए कोई और रास्ता क्या सरकार के, राज्य सरकार के पास, स्थानीय प्रशासन के पास या रेस्क्यू ऑपरेशन में लगी हुई जो टीम है उनके पास नहीं है? क्या किसी और टेक्नोलॉजी के जरिए इस टनल को खाली नहीं किया जा सकता है? अगर केंद्र सरकार की तरफ से हाथ बढ़ाया गया है, कहा गया है कि देखिए हम तैयार हैं, आपको जो मदद चाहिए हम देने के लिए तैयार हैं, तो क्या राज्य सरकार मदद लेना नहीं चाहती है? क्या राज्य सरकार को ऐसा लग रहा है कि वो ये काम कर लेंगे? लेकिन सबसे बड़ी बात तो ये है कि अगर इस काम को, इस रेस्क्यू ऑपरेशन को अंजाम तक पहुंचाने में ज्यादा वक्त लग गया, ज्यादा दिन लग गए, तो फिर जो अंदर जो सांसें चल रही हैं उनकी सांसों के थमने का डर जो है वो लोगों को सता रहा है कि उनकी सांसें कहीं थम ना जाए, क्योंकि अंदर कीचड़ है, पानी है, ये आशंका जाहिर की जा रही है। जिस तरीके से कीचड़ अंदर और पानी अंदर गया हुआ था उसके बाद लोगों को लग रहा है कि वो शायद अंदर तक पहुंचा होगा, लेकिन एक उम्मीद अभी है कि अंदर बहुत बड़ा ये टनल है, ऐसे में कोई जगह तो होगी, कोई ऐसा सहारा तो होगा जहां पर वो लोग जो हैं बैठे होंगे इस उम्मीद में कि बाहर से कोई हाथ आएगा और उनका हाथ पकड़कर उनको बाहर निकाल लेगा। सूरज की रोशनी वो देख पाएंगे, अपने परिवार तक पहुंच पाएंगे, उनसे मिल पाएंगे, उनके साथ उठ बैठ पाएंगे। माता जी, यही उम्मीद लेकर आप लोग बैठी है ना? हाँ बेटा, यही उम्मीद है कि यहाँ पर बच्चे जल्दी से जल्दी बाहर निकाले जाए, हम तब हमको सर अच्छी से शासन प्रशासन हमें अच्छी से अच्छी मशीनें दिला दें ताकि वो टनल की सप्लाई जल्दी से जल्दी हो जाए, ताकि हमारे बच्चे सुरक्षित बाहर निकाल दिया जाए। अब देखिए यहाँ पर महिलाएं बैठने लग गई हैं। देखिए यहाँ पर जो महिलाएं हैं वो बैठ गई हैं और जैसा कि इन्होंने बताया है, माता जी जैसा आप लोग कह रही हैं कि उठेंगी नहीं, तो एक तो वैसी परेशान है। देखिए आप लोग हैं, अपने परिवार के, घर के आसपास के लोगों को खोने से, यहाँ बैठने से तो काम तेजी से हो जाएगा, ऐसा होगा क्या? ना ऐसा तो क्या होगा, पर सबसे पहले उनको बाहर निकालें, उनको बाहर, जो अंदर है आशा पर बैठे हैं माँ बाप। बैठने नहीं बेटा, तो क्या करना, हम सोच रहे कि अभी आएंगे बाहर, तभी आएंगे। कह रहे 8 मीटर है, कह रहे 10 मीटर है, इतने से परसों से कहाँ है वो 8-10। हमें कोई जवाब मिल जाए कि हम अच्छी से अच्छी मशीनें भेज रहे हैं, तब जाकर तब हम चले जाएंगे यहाँ से, क्योंकि हमें ऊपर जाकर के आपदाओं को खाना भी बनाना है, क्योंकि घर में सब के अकेले हैं, गाय है, बछड़े हैं, सब चीजें हैं। नहीं पहुंची, हम किसके पास गुजारिश करें? क्या कह रहे हैं आप? इतना टाइम हो गया, डीएम मैडम यहाँ पे नहीं पहुंची है, एसडीएम मैडम अंदर हैं, वो तब से बाहर नहीं है। जब कोई आएगा तभी तो बात करेंगे। हम यहाँ पे झगड़ा करने थोड़ी ना आए, हम मशीनों के लिए आए हैं। यहाँ पे मशीनें आएंगी, काम चलेगा। हम किसी से पर्सनली पुलिस वालों से झगड़ा करने थोड़ी ना आए हैं। यहाँ पे कोई सुनने को तैयार नहीं है। मैडम अंदर हैं, हम अंदर तब से बाहर नहीं आई हुई हैं। देखिए एसडीएम यहाँ पर आई थी और क्योंकि लोग आक्रोश में हैं, उनका पेशेंस जो है वो अब जवाब दे चुका है, इसलिए लोगों ने उनसे सवाल जवाब करना शुरू कर दिया और सवाल जवाब उनसे होता रहा। हमने भी कुछ सवाल उनसे किए, लोगों का आक्रोश उन्होंने देखा, उन्होंने हालांकि समझाने की कोशिश की, लेकिन सही जवाब वो नहीं दे पाई किसी का, और शायद उनके पास जवाब अभी हो भी नहीं, क्योंकि जो ऑपरेशन है, रेस्क्यू ऑपरेशन, वो तो अभी चल रहा है। देखिए एक बार फिर से यहाँ से एक गाड़ी आ रही है और मैं लगातार जब यहाँ से लाइव सीधी खबर और लोगों का जो दर्द है, लोगों के जो आंसू हैं, उनकी वो तस्वीर आपको दिखा रहा हूं। और दिखाते दिखाते मैं रिक्वेस्ट ये भी करता हूं कि आप जो भी गाड़ी यहां से आती जाती है उसको आने जाने दिया करें। आप लोग यहीं के रहने वाले हैं? यहीं के रहने वाले हैं, अच्छा।
अच्छा, एक बार इस गाड़ी को निकल जाने देते हैं। देखिए ये गाड़ी निकल गई है और गुस्सा थोड़ा सा इस बात को लेकर भी है, इस बात को लेकर भी गुस्सा है इन लोगों में कि जो अधिकारी हैं वो ठीक बात, माता जी ठीक बात नहीं बता रहे हैं, इसलिए आप लोग गुस्सा हैं। नहीं, गुस्सा वाली बात नहीं है बेटा। देखो, परिवार में पूरे परिवार के सदस्य गार्जियन थोड़ी बनते, एक बनते ना। तो ऐसा ही है, हम बोलने की मतलब ये है, एनटीपीसी ठेकेदार वो 50 ठेकेदार कट करो, हम उससे मतलब नहीं है। एनटीपीसी की ये है, हमारे आदमी एनटीपीसी मशीन चाहे देहरादून से मंगा, रिस्के से मंगा, दिल्ली से मंगा, बम्बे से मंगा, हमको यूँ चाहिए हमारे बच्चे सब मशीन निकाल करके हमारे बच्चे बाहर निकाल दो, बस। हम 50 ठेकेदार की बात नहीं जानते। एक है ना, जब एनटीपीसी कंपनी सारे दुनिया में देख लो, कहाँ है एनटीपीसी, कहाँ है ऋतिक, कोई नहीं बोलते। ऋतिक बोलते हम गरीब लोग जो हमारे बच्चे काम कर रहे। मेन चीज तो एनटीपीसी है। कहाँ जा रहा है? जोशीमठ एनटीपीसी के ऑफिस, वहाँ क्यों नहीं बोल रहे ऋतिक के ऑफिस जा रहे? ये देखिए, ये माता जी हैं और ये सवाल ये कर रही हैं कि भाई दरअसल जिस कंपनी को कॉन्ट्रैक्ट मिला हुआ था उस कंपनी के बारे में तो कोई बता नहीं रहा है। सब एनटीपीसी के बारे में कह रहे हैं, एनटीपीसी के बारे में चिल्ला रहे हैं, लेकिन दरअसल वो कंपनी ऋतिक कंपनी जो बता रही है माता जी, जिनके अंडर में बहुत सारे कर्मचारी वर्कर काम करते थे, उस कंपनी का भी जिक्र होना चाहिए। उनके अधिकारियों को भी ढूंढ कर निकाला जाना चाहिए, उनसे भी पूछा जाना चाहिए कि भाई आप बताइए कितने लोगों को आपने अंदर काम के लिए भेजा था, कितने लोग अंदर हैं, कितने लोग फंसे हुए हो सकते हैं, या फिर एक जो एनटीपीसी के पास आंकड़ा है कर्मचारियों का, सिर्फ उतने लोग ही फंसे हुए हैं। ये तमाम सवाल हैं जिसको लेकर ये माता बहनें अब बैठ गई हैं यहाँ पर, और यहाँ पर इन लोगों का कहना है कि तब तक ये बैठी रहेंगी जब तक अंदर से ये बताया नहीं जाता है कि क्या काम चल रहा है, कैसे रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है और कब तक वो रेस्क्यू ऑपरेशन खत्म होगा। इनको जानकारी मिलेगी इनके अपनों के बारे में। एक छोटे से ब्रेक के लिए हम रुक रहे हैं, आप देखते रहिए न्यूज़ नेशन।